morning students, this is online session of class 12 and this is chapter 3 current electricity। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ डिस्कस किया था स्टूडेंट्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज एक दूसरा एप्लीकेशन समझेंगे किरचॉफ लॉ का, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है 4 रेसिस्टर्स का जो उसमें 2 ब्रांच एक बैटरी से कनेक्टेड होती हैं और एक बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है, और इस अरेंजमेंट में हम किरचॉफ लॉ लगाकर किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रेसिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है, या सपोज मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन है किसका, किरचॉफ लॉ का। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते हैं डिटेल में। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक अरेंजमेंट है जैसे कि काइट होती है और काइट का सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 4 रेसिस्टर्स हैं, एक किससे कनेक्टेड है, सेल से, और उन रेसिस्टर्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जिसमें आईजी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से फोर रेसिस्टर्स, R1, R2, R3, R4 बोल सकते हैं इनको। ठीक, इसको सपोज मान लीजिए R1, R2, R3 एंड R4। काइट का स्ट्रक्चर है, काइट भी कुछ इसी तरीके की होती है। अब यहाँ पर सपोज मान लीजिए A, B, C और D। ठीक, इसको हमने नेमिंग कर दी। AC के अक्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल। ठीक है, इसको हमने E बोल दिया। ऑलराइट, अब देखिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए I। ठीक है, बैटरी से कितना करंट चल रहा है, I। अब इस पॉइंट पर आकर ये क्या है, जंक्शन है। ठीक है, यहाँ जंक्शन है, 3 वायर्स मिल रही हैं, 3 वायर्स जहाँ पे मिलती हैं वो जंक्शन है, जहाँ पे 2 वायर मिल रही हैं दैट इज नोड। अब देखिए इस जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड होगा। सपोज मान लीजिए इस ब्रांच में करंट I1 चला जाता है, इस ब्रांच में यहाँ पर मान लीजिए I2, और इस ब्रांच में करंट हमारा I1। ठीक, एक BD के अक्रॉस हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि अगर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। अब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मान लीजिए IG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में हमने कितना करंट मान लिया, IG। अब इस पॉइंट पर आकर करंट फिर डिवाइड होगा, IG ब्रांच इधर चली गई और यहाँ पर हमने मान लिया I3, और ये इधर जाएगा करंट। ठीक है, तो ये कितना करंट होगा, I4। इसको हमने मान लिया I4, और यहाँ से जो करंट निकलेगा दैट इज टोटल करंट I। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर इसका अरेंजमेंट हम कुछ इस तरीके से करते हैं। R1, R2, R3 और R4 जो चारों रेसिस्टर्स हैं हमारे, उनको हमने इस तरीके से चूज किया हुआ है कि इस ब्रांच में करंट 0 है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो क्या है, 0, यानी कि IG की वैल्यू कितनी है यहाँ पर,
आई जी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे किया? कुछ अरेंजमेंट रेसिस्टर्स का इस तरीके से किया कि करंट केवल रेसिस्टर्स में फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। ठीक है, तो आई जी यहाँ पर क्या एज्यूम करा हमने? 0 है। ठीक है, ये स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, बहुत सारे लूप यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला लूप बना हुआ है, ए बी डी ए बना हुआ है, बी सी डी ए है। ठीक, या फिर ये एक बड़ा वाला लूप है ऊपर वाला। ठीक है, तो बहुत सारे लूप्स यहाँ पर बने हुए हैं, उन लूप्स में हम किरचॉफ लॉ लगाकर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशल केस हमने क्या कंसीडर किया है? स्पेशल केस कंसीडर ये कर रहे हैं कि R1, R2, R3 और R4 का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। ठीक है, बहुत ही नेग्लेक्ट करंट है, बहुत ही मिनिमम करंट है, या उसको कहिए इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर करंट 0 है तो यहाँ से ये क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रही है? यानी कि ये हो रहा है I1, I2 इक्वल टू हो जाएगा I3 के। ठीक है, एंड I1 इक्वल हो जाएगा I4 के। ठीक है, ये करंट इधर जा रहा है I2, ये यहाँ पर 0 है, तो ये सारा का सारा करंट किधर की तरफ चला जाएगा? I3 की तरफ आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये करंट I1, ये सारा का सारा किधर चला जाएगा? I4 की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर I2 इक्वल टू I3 हम लिख सकते हैं और I1 इक्वल टू I4 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दो लूप बने हुए हैं, दोनों लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई किरचॉफ लॉ। अप्लाई किरचॉफ लॉ कौन से लूप में अप्लाई कर रहे हैं? ए बी डी ए, इस लूप में हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया। ठीक, क्या वैल्यू मिलेगी हमें? देखिए I2, R2 करंट के डायरेक्शन के साथ हैं हम, तो नेगेटिव साइन, माइनस ये करंट की डायरेक्शन के साथ हैं, तो यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा? यहाँ पे वैसे तो ये वैल्यू 0 ही है, आई जी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई जी की वैल्यू क्या है? 0। फिर लौट के इधर आते हैं, यहाँ हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या वैल्यू कैलकुलेट होती है? I1 R1 इक्वल टू I2 R2 सिंपली, और I1 अपॉन I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इसको? R2 अपॉन R1। I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना आ गया? R2 अपॉन R1। अब देखिए इस लूप में लगाते हैं KVL। लूप कौन सा यूज कर रहे हैं हम? BCDB, ये लूप हमने यूज किया। ठीक, इसमें हम करंट की डायरेक्शन के साथ हैं, तो नेगेटिव साइन, I3 R3, एंड इसमें अपोजिट है, दैट इज प्लस I4 R4 इक्वल टू 0। ऑल राइट, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? I3 R4 इक्वल टू I3 R3 and I4 R4. Finally we get I3 upon I4 इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। I2 और I3 इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? यहाँ पे I3 की जगह I2 लिखा जा सकता है और I4 की जगह I1 लिखा जा सकता है। I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? R4 अपॉन R3। ठीक है, अब अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं
ठीक, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। I1 अपॉन I2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, इन दोनों का यूज करेंगे तो फाइनली वी गेट R2 अपॉन R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक, तो यहां से R4 की वैल्यू R3 इंटू R1 अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से कहने का मीनिंग ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से सपोज मान लीजिए R4 रेसिस्टर हमारा अननोन है। ठीक है, R4 रेसिस्टर हमारा क्या है, अननोन रेसिस्टर है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें R3, R1 और R2 पता हो तब। तो ये कौन सा केस है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब, जब Ig की वैल्यू 0 आ रही हो। ठीक है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो हमारा क्या है, 0 है, तब हम इस रिलेशन के हेल्प से अननोन रेसिस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये रेसिस्टर हमारा अननोन है। ठीक है, तो इस रेसिस्टर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। राइट डाउन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, पेज नंबर 119। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है 3.8। क्वेश्चन नोट करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। फोर रेसिस्टर्स, वन बैटरी, ई। वैल्यूज नोट करिए, 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 60 ओम। 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 60 ओम, 15 ओम गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, 15 ओम, और इसमें करंट मान लीजिए Ig। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक, इसको A, B, C, D हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, अब इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और किरचॉफ लॉ की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ Ig। वैल्यू ऑफ Ig, यहाँ पर Ig करंट हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3-4 लूप्स बन रहे हैं, आप कोई सा भी लूप कंसीडर कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ig। Ig की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई सा भी लूप कंसीडर कर लीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आप अगर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ आपने सही से अप्लाई किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, वो गलत नहीं आ सकता। ठीक है,
देखिए मैं यहाँ पर कौन कौन से लूप ले रहा हूँ। पहले मैंने लूप लिया, सपोज मान लीजिए ए बी सी ई ए, लूप ए बी सी ई ए, ठीक है। ए बी सी ई ए, ये जो बाहर वाला लूप है, बड़ा वाला लूप, उसमें मैंने लिया। यहाँ पर मान लीजिए सपोज आई करंट चला। सबसे पहले करंट को डिफाइन कर लीजिए। इस पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड होगा। इस ब्रांच में सपोज मान लीजिए करंट जाता है I1 और इस ब्रांच में करंट चला जाता है I2, ठीक। इस वाली ब्रांच में, गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट हमने कंसीडर कर लिया IG। अब इस ब्रांच में करंट कंसीडर करेंगे I1 माइनस IG, ठीक है भाई। I1 में से IG वाला पार्ट इधर चला गया, बाकी पार्ट इधर आ गया। सेम यहाँ पर ये और ये IG करंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG, और फिर फाइनली I करंट वापस। जितना करंट बैटरी से निकला था उतना ही करंट हमने बैटरी को वापस भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करिए किरचॉफ लॉ। सबसे पहले -100 I1 -100 I1 माइनस IG और +10 = 0। देखिए बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि इक्वेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ सकती हैं, जिससे कि गलती होने के चांस रहते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। -100 I1 माइनस 10 I1 प्लस 10 IG प्लस 10 = 0। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110 I1 प्लस 10 IG = -10, ठीक है। माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए। 110 I1 माइनस IG = 10, ठीक। 10 कॉमन ले लीजिए। 10 I1 माइनस IG = 1, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आ जाएगी 11 I1 माइनस IG = 1। अब यहां से आप I1 की वैल्यू चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 कितना आ जाएगा 1 प्लस IG अपॉन 11, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? ये वैल्यू क्लियर है, ठीक है। इस लूप में हमने लगाया KVL और I1 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक। दूसरा लूप कंसीडर करिए, लूप नंबर 2, दैट इज ADCEA। ADCEA, ठीक। इस लूप में KVL लगाइए। ADCEA, नीचे वाला जो लूप है, तो ये हो जाएगा -60 I2 माइनस 5 I2 प्लस IG प्लस 10 = 0, ठीक। सॉल्व करिए। 60 I2, जो स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं वो अपनी रफ नोटबुक निकालिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। बाद में आंसर मैच कर लेना, आंसर आपकी NCERT बुक में भी है। -5 I2 माइनस 5 IG प्लस 10 = 0। ये हो जाएगा 65 I2 माइनस 5 IG = -10। माइनस साइन रिमूव कर दीजिए। 65 I2 प्लस 5 IG = 10। 13 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए। 13 I2 प्लस IG = 2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस आ गई,
KVL का यूज करके। ठीक है, अब देखिए इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें IG है, तो IG की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन अननोन वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अननोन वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, यानी कि एक लूप और कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक लूप और कंसीडर कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। BCDB लूप BCDB ये वाला लूप हमने कंसीडर किया, दैट इज -n I1 IG। अब देखिए इसमें अपोजिट है, तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस आ जाएगी, +5 I2 IG, और इस ब्रांच में कंसीडर हमने कर लिया करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, +IG × 15 दैट इज 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, -10 I1 10 IG +5 I2 +5 IG 15 IG = 0। फाइनली वी गेट 10 I1 IG और IG। ठीक है, ये हो जाएगा 30 IG +5 I2 = 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ऑलराइट, अब यहां से I1 की वैल्यू यहां पुट करिए। ठीक है, देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली वी गेट -10, ये है 1 +IG अपॉन 11 +30 IG +5 I2 = 0। ठीक, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 IG प्लस 330 IG प्लस 55 I2 = 0। ठीक है, 11 हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर दी, 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से सबसे पहले तो 10 कॉमन ले सकते हैं हम, -1 ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 IG प्लस 11 I2 = 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर IG है, ये भी IG है, यहाँ पर I2 है, ये भी I2 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे और IG की वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगी। ठीक, देखिए इसको इरेज कर देते हैं आप। फ्रॉम 4 and 2। ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 11 से और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 13 से। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 4 64 × 13 IG प्लस 11 × 13 I2 = 26। ठीक है, अब इसमें 13 × इसको यहाँ लिख लेते हैं, 13 × 11 I2 प्लस 11 IG
इक्वल टू 22, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से ये बचेगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, माइनस करने के बाद दैट इज 821 IG, 821 IG इक्वल टू 4 and finally IG equal to 4 upon 821 and IG equal to we get 0.00487, 0.00487 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लेंदी है, मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से हमने KVL अप्लाई किया है तो इजीली इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, बाकी एक बार इस क्वेश्चन की अपने आप प्रैक्टिस करना, इसको करके देखना। ऑलराइट, चलिए बाकी इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।